नमस्कार दोस्तों बीम का सरिया बांधने में ये दो गलती कभी मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका घर कमज़ोर बन जाएगा। अब कमज़ोर घर कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। देखिए, गलती एक काम वही है, बस डिफरेंस क्या है कि एक चीज़ रखिएगा, जहाँ से बीम शुरू होता है और जहाँ पे बीम ख़त्म होता है, चाहे कोई भी बीम हो। और ये अगर हम बात करें, बीच की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब जहाँ से बीम शुरू हो रहा है, जहाँ पे बीम ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आपको जो है डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिसको जो है आपकी अपनी भाषा में एल बोलते हैं। ये बीम का सरिया को जो है एल ज़रूर मोड़ना है। नीचे वाला भी, बॉटम का सरिया भी एल है, टॉप का भी सरिया एल है, और ये करना ही करना है, नहीं तो आपका घर कमज़ोर हो जाएगा। उसके पीछे डिटेल में अगर हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊं, इसके पीछे रीज़न यही है, जब भी कभी इसके ऊपर लोड आएगा तो भाई ये कॉलम को पकड़ेगा कैसे, तो स्लिप का जो है चांस रहता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। उसके वजह से जो है बीम में क्रैक हो जाता है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वहाँ से सरिया लेकर आता है, बस ये सीधे ही छोड़ देता है, यहाँ पे ये एल नहीं मोड़ता है। वो गलत तरीका है। एल मोड़ना ज़रूरी है, चाहे इधर से बीम जा रहा हो चाहे इधर से बीम जा रहा हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, एक और गलती क्या करते हैं कि भाई जिस समय रिंग बनाते हैं, इस रिंग का जो हुक है, हुक को 90 डिग्री में दे देते हैं, जबकि 90 डिग्री में नहीं बल्कि 135 डिग्री में बेंड होना चाहिए। हुआ क्लियर? और एक और चीज़, और हुक लेंथ भी, ये जो हम हुक लेंथ की बात करते हैं, ये बहुत लोग क्या करते हैं 1 इंची का दे देते हैं, वो भी गलत है। हुक लेंथ कम से कम जो है 2.5 से 3 इंची होना चाहिए। और अब आपके कुछ सवाल कुछ आता है, क्या सर बीच में भी एल देना? नहीं, ये तो कंटिन्यू सरिया आपका जो है टॉप और बॉटम कंटिन्यू जा ही रहा है, यहाँ पे एल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, भले ही इस कॉलम से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस कॉलम से जो नया बीम जो उधर जा रहा है, वहाँ उसका भी जो है एल देना है। अब एक सवाल उठता है कि भाई ये एल कितना रहेगा? ये एल आपका जो है मिनिमम 6 इंची रहेगा, और मैक्सिमम आप जितना भी दे सकते हैं, लेकिन 6 इंची का स्टैंडर्ड है। टॉप का भी सरिया का रहा, बॉटम का भी सरिया का रहा, एल देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ था जो कि आपको ध्यान देना। और अभी जो ये काम हो रहा है आपका प्लिंथ बीम का काम हो रहा है, प्लिंथ बीम हो चाहे छत का बीम हो, उसमें ये चीज़ बारीकी से आपको ध्यान में लेकर चलना है कि भाई डेवलपमेंट लेंथ एल देना, चाहे बॉटम सरिया हो चाहे टॉप सरिया। अगर एक्स्ट्रा सरिया भी देते हैं तब भी उसमें भी जो है आपको एल मोड़ना ही मोड़ना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के जो है। और रिंग भी जो है, और यहाँ पे कुछ चीज़ क्या है ध्यान देना है, 8 mm का सरिया यहाँ पे यूज़ करना है। और बीम में मिनिमम डाया ऑफ रेनफोर्समेंट जो रहेगा ये 12 mm का 4 पीस। और ये कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए 4 प्लिंथ बीम में जो है 4 पीस मैन बार दिया गया है, और रिंग जो है दिया गया है आपका जो है 7-7 इंची पे जो है आपका रिंग है। और ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। और चाहे एक और चीज़, चाहे आपका जो है 2 बीम से बीम, यहाँ तो हमने बताया कॉलम से ज़्यादा, तब भी अगर जो सेकेंडरी बीम है, बीम से बीम भी जा रहा है, उसमें भी जो है आपका ये एल मोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों साइड बीम में ही एल देना ज़रूरी है। ये था इम्पोर्टेंट चीज़। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।